जो मनुष्य पंच यज्ञ किए बिना जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है। लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है जिसको नाम है कृमि भोजन। उसे उसी कुंड में कृमि भोजन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कीड़े उसके शरीर को नोच नोच के खाते। इसीलिए कभी भी स्वयमेव ये भुंजते पापम ये पचंती आत्म कारणात्। स्वयमेव भुंजते पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए बनाता है वो अपना पाप ही खाता। कभी भी अपने पेट के लिए ना बनावे। अतिथि को भोजन जरूर दें, लेकिन समस्या क्या आती है? एक छोटी सी हंसी वाली बात कहता हूं। कोई आदमी कुछ खा रहा हो और द्वार पे कोई मांगने चला, घर भैया ऐसे देखता है जैसे कि नहीं अभी आवे करा लो तोरा बाद में ना सके करो टाइम में कहीं कहीं देना पड़ जाएगा ना। बड़ा टेंशन में केना कहो तो जो दाल भात ना खाते झूठ बोलने के टाइम में कहे चाहिए लोग खाइत बेरा में ना देवे तो खाइत बेरा में तो बर्तन धोला के बाद के दे। तीनों बात है कि ना न्योतम के करो ना खाइत बेरा में देव ना तब बर्तन धोला के बाद कथी कपार दे प्रेम भक्त वत्सल भगवान। आगे कहते हैं अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, कीट पतंग की सेवा करनी चाहिए। ये वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है जिनके गृहस्थों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि वे कौवे तक के ग्रास का चिंतन करते हैं, वे गली के कुत्ते तक के ग्रास का चिंतन करते हैं, वे घर के भीतर के गौ के ग्रास का भी चिंतन करते हैं। जब घर के भीतर अब पहले कुत्ते कहाँ रहते थे? घर के बाहर दरवाजे पर, और गौ की सुरक्षा होती थी। लेकिन अब गौ की स्थिति दयनीय है और कुत्ते बड़े प्यार से लाड़ प्यार से पाले जाते हैं। शहरों की स्थिति इतनी भयानक है कि कुत्ता बड़े प्यार से कोट शर्ट पैंट टी शर्ट सब पहनता है, जीन्स सब पहनता है और उसका जो है खूब बढ़िया उसके हिसाब का भोजन आता है। लेकिन गौ के लिए किसी के पास गौ की बात आते लोग क्या कहते हो? गौ दूध नहीं देगी तो क्या करेंगी, कैसे खिलाएंगे? नहीं कहते गौ दूध नहीं देगी तो खर्चा कैसे निकलेगा। अब कुकुर क्या देता है जो उसका खर्चा निकल जाता है? सवाल का जवाब आजकल ऐसे सवाल है कि सवाल का जवाब जो दे रहा है वो पागल है। सवाल का जवाब एक और सवाल ठोक दो अपने आप जवाब मिल जाए। गाय दूध नहीं देती है तो क्या करेंगे का टेंशन छोड़ो भैया। कुकुर क्या देता है जो उसको गला में ले मिला लो ला है? गैया जो घास पात खा लेती है तो अपने देहाती कहावत है उकरा लिखवा देवे के चाहे शहर में दिल्ली या मेट्रो के स्टेशन पे हर बहे से खर खाया बकरी। अच्छा बकरी अच्छा कुकुरवा खाई चाहिए दाल भात तरकारी और कथी कथी ओकर लिस्ट बनाई है। मंडे ट्यूसडे मेरा कुकुर यही खाता है, जानते हैं गुरुजी? मेरा कुकुर यही खाता है, इसके सिवा दूसरा यही इसी। गौ के लिए तो टेंशन है कि भाई कैसे खर्चा बहुत है, यानी सारा महंगाई पंडित जी के ऊपर। जो भगवान है ना विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
वैश्या के लिए धन है, लेकिन भगवान का जो काम है विप्र धेनु सुर संत, चारों चीज समझिए। ब्राह्मण को देने के लिए नानी याद आ जाता है, वो भी कौन जो गई हुई है। हमारा माए बाबू से पैसा दिलके हमर उमर खर्चा कैला न, लड़का के पढ़ावे के है, खिलावे के है, दवाई दारू, घर बनाओ, बियाह करो, श्राद्ध करो, सारा बुझाता है जो पंडित जी के माथा पे दे रहा। सारा का सारा टेंशन लकड़ी जोड़े छी, हल्दी जोड़े छी, नून जोड़े छी। अरे बउआ ये करे के कर न करे के जोड़े कथिला हिसाब कोनो बनिया के दुकान पर ले छी। तो विप्र जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनके लिए छाती पिटा रहा है, आई नचनिया के लिए ना दे बीते तके ना लोग इज्जत प्रतिष्ठा। विप्र धेनु कुकुर, कुकुर को पोसना हो, खरगोश रहता है, कोनो बिलाई रहता है, कोनो कुछो रहता है, कोनो कुछो रहता है। तो कुकुर के लिए सेब लाना, अखरोट लाना, पिस्ता बादाम लाना स्टैंडर्ड जरूरी है। जीव का प्रेम है ना महाराज जी, जीव जीव वो भी जीव, उसको भी ठंडा लगता है महाराज जी। सारा उपदेश महाराज जी तो सुन रहे हैं आपसे, और वही आपको सुनाते हैं तो आपको हंसी लग रही है। कोई हम किताब में थोड़े आपसे सुना है, आप जो कह रहे हैं, समाज जो कह रहा है। तो कुकुर के लिए जो गाथा गाई जाती है, आय हाय हाय, वो सोफा पर हो, बिछावन पर हो, सब जगह कुकुर देवता है। बड़ा अच्छा बात है भैया, आपका जीव के प्रति प्रेम धन है, लेकिन गैया का नाम आते सांप सुन जाता है। उसी आदमी से 10 दिन बाद कहिए भैया तुम्हारे यहाँ जो गाड़ी का जो गैरेज है उसमें जगह थोड़ा बचा हुआ है, 5 फीट बाय 10 फीट है, उसी में तो गाय रख लेते हैं, कोई दिक्कत है। गौ को कौन करेगा महाराज जी, भूसा दो, सानी दो, पानी दो, गोबर करो, ये करो। अब कुकुर बिना टट्टी किए रहता है, बड़ा टेंशन है। गाय गोबर करती है तो कहता, अब कुकुर क्या करता है, हीरा चांदी करता है क्या? सुने थे कि सोना देने वाला मुर्गी का अंडा कहीं कुकुरवा से वो देता हो तो लोग रखता है। ये कुकुर का विष्ठा उठाने में जीव है धेनु। इस तरीके से कुकुर की सेवा जायज लगेगी और गौ की सेवा नाजायज लगती। अब आ जाइए विप्र धेनु सुर देवता। पंच देवता के चढ़ावे के लिए अपना यहाँ पूजा करे छथिन, यथा भाग न करे, यथा भाग ना ना ये तानी पाध्यानी वो रहे छै। यहाँ के केरा के पात से कनिका अक्षत, कनिका रोली, हो सके एके तो फूल के 5 जगह टुकड़ा। फूल महंगा है ना, दूसरा के हमरा कुछ बच्चा लोग का हम लगे तो सब फूल कहाँ लगे छे कि कहे महाराज गेली को कहीं यहाँ तक कह दे लगे फूल तोड़ेला, दूरा पे लगा लिया फूल देखेला कि तोरा तोड़ के ले जाएला। और बेचारी बच्चा लोग चला जैसे हम बोले चोराइयों के ले आते तो ठीक था। क्या कीजिएगा, बुझाता फूल उसी के घर में फैक्ट्री से पैदा लिया है। बताइए तो बच्चियां गई छोटे छोटा जो भगवान का माला वाला कुछ बना देंगे तो कहता जब फूल देखेला तो देखा ही तरह तो अरे फूल के प्रेम चले बच्चा भगवान है, फूल भगवान के लिए। अरे धिक्कार है भाई इस भाव पे। पुष्प भी आप इस स्थिति को आइए, फूल तुलसी दुर्वा भी बिलपत्र भी मत ले जाओ मेरे घर से। प्यारे हमारे भगवान तो रमई राम है, यथा भागम तथा कुरु। लेकिन तुम अपनी सोचो तो क्या है सुर। अब वही उसके घर में नेताजी आ जाएंगे तब क्या होगा, है तेरी तो बढ़िया निकलेगा। अभी उसके घर में जो है झुलवा झुलाने वाला कुछ हो जाए सारी व्यवस्था निकलेगी, मगर ग्राम देवता स्थान देवता इनके लिए व्यवस्थाओं में कमी दिखेगी। प्राय आप देखिएगा कि मीटिंगें पर हर साल होता है
हर गांव में, लेकिन भगवान के मंदिर में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। खैर आपके गांव में तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में कि देवर स्थान का भी रंग रोगन किया हुआ, जय देवेश्वर बाबा का भी रंग रोगन किया हुआ, दुर्गा मंडप का भी रंग रोगन किया हुआ। ये एक अद्भुत है। नहीं तो बाकी सभी गांवों में देखने पर पता चलता है पता नहीं, हर घर में रंग रोगन हो रहा है, मगर दिवाली में सबसे कम दिया जल रहा है तो ग्राम देवता के यहाँ जल रहा है। जो घर का मुखिया है उसको छोड़ दिए और अपने घर में दिया जला। यदि हर घर से एक दिया, ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा खर्चा वाला बात हम नहीं करते। एक दिया उसमें 10 ग्राम तेल और एक बाती और एक माचिस की तिल्ली लग जाए तो मुझे लगता है इस गांव के सबसे रईस के घर में जितना दिया जला होगा और सबसे ज्यादा दिया हमारे ग्राम देवता देवर स्थान पे लगा। लेकिन समस्या क्या हो गई है कि सूर्य देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा ही समाप्त है और संत हित ठीक उल्टा चल रहा है हमारी सोच। संत भगवंत की सेवा करनी चाहिए तो हमारे पास एक नहीं 10 संत आ जाए, एक बार नहीं 10 बार आ जाए, पहले हम उनकी परीक्षा ही लें। परीक्षा लेते लेते दिन गुजर जाता है, सेवा करने की बात है। और कट्टा लेकर के एक आदमी आज कट दे उसको दे देते हैं। जब परीक्षा नहीं लेते हैं कि नकली कट्टा है कैसे कट्टा है, असली गोली है कि नकली गोली है, बड़का दबंग है कि छोटका दबंग है। और कहीं नकली हुआ तो 10 रुपया ले जाएगा, असली हुआ तो जाने ले जाएगा। प्यारे नकली बाबा भी हुआ तो आपका 10 रुपया ठग के ले जाएगा। यदि उसका उपदेश गलत हुआ तो 10 रुपया आपका ले जाएगा। यदि अच्छा हुआ तो उस 10 रुपए का जो भगवान के प्रति वह भोग राग दीपक तेल बाती करेगा तो वह 10 रुपए का दीपक तेल बाती कहां पहुंच जाएगा? भगवान के तरफ। गलत होगा तो आपका 10 रुपया डूबेगा और अच्छा हुआ तो वो 10 रुपए की घी तेल बाती चल जाएगा। तो डकैतों के लिए, दुष्टों के लिए, अपराधियों के लिए तुम्हारे हृदय में भय के कारण ही कर्तव्य का लक्षण दिखाई देता है कि कर लेने से शांति रहेगा। लेकिन सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति तुम छिपी रहते हो, तुम कर्तव्य से बचते रहते हो, कहीं ठगा न जाए। तो विप्रधेनु सुर संत हिता, इन चारों के हित की चिंतन कौन करता है? लीन मनुज अवतार। इसीलिए जिनमें इन चारों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा भाव है, सेवा भाव है, उनमें ही रामकृष्ण की भक्ति है। अन्यथा दुनिया रंगीन है, जिसके मन में जो है सो कह रहे हैं, जिसके मन में जो है सो कर रहे हैं।